नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की राजनीति में इस वक्त पश्चिम बंगाल सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच में तगड़ी तकरार चल रही है, जिसका मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री हो गई है, जिसके बाद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला काफी चर्चाओं में रहा है, लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद ममता सरकार पर सवालिया निशान लग गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री उस वक्त हुई जब असम के रहने वाले छात्र फैजान की मौत के मामले में नई फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद सीधा हेमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख दी। अब ममता बनर्जी और हेमंता बिस्वा शर्मा आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि असम के रहने वाले छात्र फैजान अहमद की मौत के मामले में नई फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की हत्या के केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। नई फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र ने आत्महत्या नहीं की थी, या तो उसे गोली मारी गई थी या किसी वस्तु से हमला किया गया था। हेमंता बिस्वा शर्मा की चिट्ठी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्र में क्या लिखा? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर हुए दूसरे फॉरेंसिक रिपोर्ट में फैजान अहमद के गर्दन के ऊपरी बाएं हिस्से पर गोली का घाव और गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू से हमले का घाव है। उन्होंने आगे लिखा कि नए फॉरेंसिक रिपोर्ट से चौंकाने वाले निष्कर्षों के मद्देनजर यह जरूरी है कि जघन्य अपराध के दोषियों के साथ साथ अपराध को छिपाने में शामिल लोगों को सजा मिले। अपने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे लिखा कि इससे मृतक को न्याय मिलेगा और शोक संपन्न माता पिता को राहत भी मिलेगी। उन्होंने लिखा कि कृपया अपराध की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंप दें। बता दें कि इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में ममता बनर्जी को पत्र लिखकर छात्र की अप्राकृतिक मौत की गहन जांच का अनुरोध भी किया था। इससे पहले फैजान अहमद की मौत को आत्महत्या का मामला करार देकर उसे दफन कर दिया गया था और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र से शव निकलवाया गया और फिर से पोस्टमार्टम कराया गया। वही मामले की जांच कर रहे फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फैजान के कान के नीचे घाव का निशान था। इसका मतलब है कि हो सकता है कि छात्र को गोली मारी गई हो या किसी अन्य चीज से उस पर हमला किया गया। क्या है फैजान की मौत का मामला? आखिर क्यों फैजान की मौत का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया और क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा को इसमें दखल देना पड़ा? चलिए बताते हैं। दरअसल 14 अक्टूबर 2022 को आईआईटी खड़गपुर के छात्रावास के कमरे से सड़े गले अवस्था में 23 साल के फैजान अहमद का शव पाया गया और उसकी मौत को आईआईटी खड़गपुर के अधिकारियों ने आत्महत्या करार दे दिया। हालांकि उसके माता पिता ने दावा किया कि उन्होंने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। इसके बाद फैजान की मां ने मई 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए दूसरी बार फैजान के शव को पोस्टमार्टम जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद अब जब दोबारा से फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले लिया है। एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी के बीच में तकरार छिड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कुछ बड़ा सियासी खेला करने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में 18 जून को एक ट्विस्ट देखने को मिला। सूबे की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मिलने उनके आवास पहुंच गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत राय महाराज ने अपने आवास पर सीएम ममता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ममता बनर्जी और बीजेपी सांसद की मुलाकात को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर तेज हो गई है। अनंत राय महाराज उत्तर बंगाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, जहां बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से पैर जमाए हैं। अनंत उत्तर बंगाल के कूच बिहार को पृथक ग्रेटर कूच बिहार राज्य बनाने की मांग करने वाले
संगठन ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन यानी कि GCPA के अध्यक्ष हैं। खुद को ग्रेटर कूच बिहार का महाराज बताने वाले अनंत को बीजेपी ने 1 साल पहले ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा था। अनंत पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उनसे आवास पहुंचकर मुलाकात करने के बाद कयास भी लगाए जाने लगे हैं। तर्क दिए जा रहे हैं कि पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने अनंत के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब सीएम ममता उनसे मिलने उनके आवास पहुंची है, तो आगे क्या होगा? नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे निशित प्रामाणिक भी अनंत के करीबी माने जाते हैं। निशित प्रामाणिक भी उसी राजवंशी समुदाय से आते हैं जिससे अनंत। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की कुल आबादी में करीब 18% से अधिक राजवंशी समुदाय की भागीदारी है। राजवंशी समुदाय अनुसूचित जाति वर्ग का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समुदाय है। राजनीतिक लिहाज से देखें तो उत्तर बंगाल के 5 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजवंशी समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन 5 जिलों में कूच बिहार के साथ ही अलीपुरद्वार भी शामिल है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में पार्टी कूच बिहार लोकसभा सीट हार गई है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम बंगाल पहुंची। बंगाल के विधायक अग्निमित्रा पाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह गांव शांत है, यहाँ कोई नहीं है। यह वो जगह है जहां बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता आकर बैठते थे, लेकिन वे डर के कारण नहीं आ सकते। विरोध के तौर पर हम यहाँ बैठे। ममता बनर्जी का ये कैसा शासन है? हम लोगों की तलाश कर रहे हैं, वे कहाँ हैं? पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। रविशंकर प्रसाद ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हर जगह एक ही कहानी है। अगर आप भाजपा के लिए काम करेंगे तो आपको पीटा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की पत्नी और माता पिता को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। ममता जी, यह आपकी सरकार है, यहाँ महिलाओं को पीटा जा रहा है, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। ममता जी, आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा नेता ने बंगाल पुलिस को भी चेतावनी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक बात मैं पुलिस को कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपके सामने अपनी दुर्दशा व्यक्त की है। अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई फर्जी मामला दर्ज करती है तो ये गलत होगा। हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर पूरी गंभीरता से लेंगे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने कम्युनिस्टों के 34 साल के शासन को खत्म कर दिया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने वो किया जो कम्युनिस्टों ने नहीं किया। उन्होंने बंगाल की धरती को नीचा दिखाया है। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में सियासत क्या मोड़ लेगी ये कहना गलत होगा, क्योंकि पल पल बदल रही सियासत किसी भी रंग में रंग सकती है और ममता बनर्जी कुछ बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन उस बीच में ममता बनर्जी पर मुसीबत भी कम नहीं है। चारों तरफ से ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।